नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून टेक रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं स्त्री यूनिवर्स की नई फिल्म थामा के ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर में इतना सस्पेंस और ट्विस्ट है कि आपका दिमाग लिटरली हिल कर रह जाएगा। आज हम थामा के ट्रेलर के 10 से 12 माइंड ब्लोइंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो ट्रेलर के हर सीन को रिवील करते हैं, साथ ही उन पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं थामा ट्रेलर में क्या क्या हिडन सीक्रेट है। ट्रेलर की शुरुआत से ही एक प्रॉपर वर्ड यूज होता है, बेताल। ट्रेलर में बेताल को बताया गया है कि वो एक फौज तैयार करनी है, लेकिन वहाँ के कबीलों के अनुसार बेताल सिर्फ एक जनता का रक्षक है। ट्रेलर की शुरुआत होते ही आवाज में तुम बेताल हो, तुम्हें जनता की रक्षा के लिए बनाया गया है। हाँ, तो हम नजर कर लेते हैं कि बेताल कौन है। बेताल कोई साधारण भूत नहीं है, ये प्राचीन आत्मा है जो मनुष्य शरीर में प्रवेश कर उन्हें अस्थायी जीवन देती है। इसके पास अद्भुत ज्ञान, तर्क शक्ति और भविष्य देखने की क्षमता होती है। शमशान और पेड़ों से इनका कनेक्शन दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कहानी सिर्फ जंप स्केयर नहीं बल्कि सुपरनेचुरल पर आधारित है। पॉइंट नंबर 2, थामा कौन है। जैसे पूरी फिल्म का नाम ही थामा है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही वर्ड आता है कि थामा है क्या, थामा कौन सा भूत है। जैसे हमने मेडो कॉमेडी यूनिवर्स में यही चीज देखी है कि हर नाम के साथ कोई ऐसा भूत की एंट्री होती है जिसे हम मान लेते हैं। पर थामा क्या है, तो ये यक्षासन कहता है कि मैं बनूंगा थामा। थामा कोई नाम नहीं बल्कि एक पद या प्रोटेक्टर का रोल है। केवल सही इंसान जो सच्चा और निडर हो इसे पा सकता है। ट्रेलर में संकेत है कि आलोक ही चुना गया है। आलोक अर्थात आयुष्मान खुराना। ये पहला बड़ा ट्विस्ट है जो बेताल देवी और स्त्री यूनिवर्स से जोड़ता है। बात करें पॉइंट नंबर 3, तो देवी की शक्ति। ट्रेलर में देवी के गर्भ में से काश की लपट निकलती है। ये शक्ति केवल अच्छे इंसान को मिल सकती है। आलोक को देवी माँ ये शक्ति देती है। यही शक्ति उसे बेताल और यक्षसन जैसी बड़ी शक्तियों से लड़ने की ताकत देती है। विजुअल इफेक्ट और लाइटिंग इसे और भी मिस्टीरियस बनाते हैं। आलोक की भालुई शक्तियां, जो पॉइंट नंबर 4 है। ट्रेलर के क्लाइमेक्स में आलोक के 2 दांत उभरते हैं। ये दर्शाता है कि उसे भालू की शक्तियां मिल चुकी है। अब वह अर्ध मानव अर्ध अलौकिक योद्धा बन गया। यही शक्तियां उसे यक्षसन और बेताल जैसी शक्तियों से लड़ने में मदद देंगे। अब आते हैं रश्मिका मंदाना के रहस्य पर। ये पॉइंट नंबर 5 इस कदर का कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि रश्मिका को एक नॉर्मल के रूप में बताया गया पर इनका जो रोल है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। कैसे, तो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर बोल्ड तो है, उसके पास एक राज है जो सिर्फ उसके पास ही है, जो देवी की शक्ति और अलौकिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। उसके एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस को देखते हुए ऐसा नहीं लगता, पर ट्रेलर में कहीं कहीं उनको देखकर एक मिस्ट्री सी फील होती है। ट्रेलर टीज करता है कि फ्रेंड है या हिडन ट्रीट, उसके बीच ये पकड़ना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, रश्मिका की मदद क्यों। ट्रेलर के शुरुआती सीन्स में साफ होता है कि शक्ति सिर्फ सही इंसान के लिए आलोक ही चुना गया है पात्र है। रश्मिका धीरे धीरे आलोक की मदद करती है। यही दर्शाता है कि उसे लॉयल्टी और एक्शन कहानी में सस्पेंस और टेंशन क्रिएट किया जा रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। शुरुआत में परेश रावल कॉमिक फादर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जब वह आलोक के भालू दांत देखता है तो घबराता है। वह पहले पुलिस में कंप्लेंट करता है, फिर बेटे को भूत भगाओ बाबा के पास ले जाता है। ये कैरेक्टर कॉमेडी और मिस्ट्री को परफेक्ट मिक्स है। जैसे स्त्री 2 में अक्षय कुमार कैमियो था, वैसे ही परेश रावल का ये रोल भी इंटरटेनिंग और क्रिटिकल और मिस्टीरियस हो सकता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। ट्रेलर में रश्मिका कहती है तुम दूर रहो मुझसे आलोक, क्योंकि तुम्हें भी खतरा हो सकता है। बस ये शब्द सुनते ही दिमाग में थोड़ा अलग सा फील आ जाता है। उसी समय उसके नेल्स बढ़ जाते हैं, अर्थात हाथों के नाखून बढ़ जाते हैं जैसे किसी बिल्ली या शेरनी के पंजे हो। यह रिव्यू दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि वह फ्रेंड है या ट्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह कैरेक्टर आलोक के खिलाफ है या आलोक के साथ है। ये मिस्ट्री अभी तक बरकरार है। विजुअल और सस्पेंस दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिएट किए गए हैं रश्मिका मंदाना के साथ। अब आते पॉइंट नंबर 9। ट्रेलर में यक्षसन एक पूरी बेताल आर्मी तैयार कर रहा है। गलत से रॉन्ग पर्सन बेताल बन जाता है और आलोक पर भी खतरा आता है। परेश रावल अपने बेटे को तांत्रिक के पास ले जाता है। ये हाई स्टेक सुपरनेचुरल कॉन्फ्लिक्ट ट्रेलर में दर्शकों को सस्पेंस में रखता है। पॉइंट नंबर 10, धमाकेदार कैमियो। ट्रेलर में 2 कैमियो दिखाई देते हैं, उसके 100% किस तरह दिखाई देंगे तो वो मैं बताता हूँ। स्त्री, मतलब आप इस ट्रेलर को गौर से देखोगे ना तो स्त्री का कैमियो उसमें एक डांस के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें भेड़िया, भेड़िया आलोक को पियर पावर से बचाता है। जैसे मान लो एक जगह भालू के बीच और आलोक के बीच की लड़ाई होती है, उस बीच भेड़िया आकर उससे बचा सकता है, तो ये एक कैमियो हो सकता है। ये कंफर्म करता है कि थामा सिर्फ एक नहीं बल्कि स्त्री यूनिवर्स का सबसे बड़ा यूनियन है। पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो विजुअल और सस्पेंस। ट्रेलर में हर सीन में सस्पेंस बिल्ड किया गया है। बेताल, बियर पावर, रश्मिका के सस्पेंस और यक्षसन की आर्मी सब मिलाकर ट्रेलर को थ्रिलिंग बनाते हैं। म्यूजिक, लाइटिंग और इफेक्ट सस्पेंस और ड्रामा को और भी अच्छे से क्रिएट किए गए हैं। ट्रेलर हिंट तो कुछ भी नहीं देता पर मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट रिवील करता है, पर उस ट्विस्ट के बीच उनका क्या कनेक्शन है ये अभी तक पता नहीं चला। अब पॉइंट नंबर 12 की करता यूनिवर्सल कनेक्शन। ट्रेलर ये दिखाता कि स्त्री
यूनिवर्स इससे कनेक्टेड होने का फुल चांसेस है। कैमियो और सबटल रेफरेंस दर्शकों को ये बताने के लिए फीचर फिल्म में क्रॉसओवर और बिगेस्ट स्टोरी लाइन होगी। ये ट्रेलर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि यूनिवर्स करने वाला सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये थे थामा ट्रेलर के सबसे एक्साइटिंग और माइंड ब्लोइंग पॉइंट। तो सभी मिलकर इसे स्त्री यूनिवर्स का सबसे थ्रिलिंग ट्रेलर बनाते हैं। आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन या ट्विस्ट पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम लाते रहें ऐसे ही स्त्री यूनिवर्स अपडेट।